आज का स्वमान। मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ। आजकल की दुनिया में हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। हेल्थ के नाम पर बहुत सारे खर्चे, बहुत सारा बड़ा कारोबार। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ गई है। देह अभिमान भी बढ़ा है तो बीमारियां भी बढ़ी है। आज बाबा ने कहा आजकल की दुनिया में हेल्दी रहने के लिए कहते हैं फल खाओ, है ना। बहुत ज्यादा प्रचार हो गया इस बात का, अनकुक्ड खाओ, रॉ खाओ, नेचुरल खाओ। तो बाबा भी हमें हेल्दी रहना सिखाते हैं। आजकल की कलयुगी दुनिया वाले कहेंगे हेल्थ का आधार है फल खाना। फल को उसका आधार कारण समझते हैं। और आप बच्चे भी फल खाते हो। कौन सा फल खाते हो? एक और फल का नाम बाबा ने बताया हुआ है ना, प्रत्यक्ष फल। आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते हो, इसलिए हेल्दी रहते हो। अब प्रत्यक्ष फल क्या होता है? बाबा ने कहा अभी कोई भी पुरुषार्थ किया, कर्म किया और उसका अभी श्रेष्ठ फल पाया, तो श्रेष्ठ प्राप्ति को कहते हैं प्रत्यक्ष फल। ये अभी किया अभी मिला। तो प्रत्यक्ष फल से ज्यादा हेल्दी चीज कोई होती नहीं है। और बाबा ने कहा आज सबसे श्रेष्ठ फल है, कोई भी श्रेष्ठ कर्म का सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? खुशी तो बाय प्रोडक्ट है। श्रेष्ठ फल, संतुष्टता का भी बेस उस पे जाओ, दुआओं का भी बेस उस पे जाओ। बहुत स्पेशल बात बोली आज बाबा ने। सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा है? बाबा ने कहा बाप की समीपता का अनुभव होना। यह है सबसे श्रेष्ठ फल कि जब आप रियल पवित्र कर्म करते हो, महान कर्म करते हो, तो रियल में आपको लगता है बाबा बहुत प्यार कर रहा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा का करंट आ रहा है, शक्ति आ रही है, बाबा की तरफ से बहुत अनुभूतियां हो रही हैं। उससे ऊपर का श्रेष्ठ फल कोई होता नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ फल है बाप की समीपता का अनुभव होना। इसलिए बाबा ने कहा जब भी आपसे कोई पूछे क्या हाल चाल है, तो क्या जवाब देंगे? हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी। ये तो रट गया था ना सबको जब मुरली चली थी, तब से अब तक रटा हुआ। पर कोई कोई को नहीं भी रटा होगा, कोई ने ये मुरली ये वाला स्लोगन नहीं सुना हुआ होगा या फिर यूज नहीं किया होगा। पर देखो कैसी भी स्थिति हो, पर सिर्फ इतना बोलो ही तो उसका इफेक्ट आता है। क्या हाल है? हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसे। कहते ही स्थिति बदलेगी, वातावरण बदलेगा। कईयों को सारा ठीक होता है, इतना को कुछ गड़बड़ होता है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कहीं दर्द हो रहा होगा। क्या हाल है? बुरे हाल है।
क्या हुआ क्या? सुबह से सिर दर्द हो रहा है। अच्छा, इतने से ही हाल बुरा हो जाता है क्या? अरे दर्द तो सिर को है, तुम तो ठीक हो। नहीं नहीं, आज मन ठीक नहीं है, क्योंकि सिर दर्द के कारण ये और वो हो गया। राई का पहाड़ बना के हाल अच्छा होते हुए भी उसको बदहाल समझ के वर्णन करेंगे। और कोई होंगे जिनके सिर से पैर तक दर्द और बीमारी होगी, सब कुछ होगा, फिर भी चित्त पे नहीं लिया। पूछो क्या हाल है? दादी जानकी कहती थी, मेरे से कोई पूछ नहीं सकता कि क्या हाल है। मेरे से आके कोई पूछे, दादी आपकी तबीयत कैसी है, मेरे को शर्म आता है कि बीमार लगती हो क्या। पूछने की मजाल कैसे पड़ी? वे पूछ रहे हैं माना बीमार दिख रही हो, उदास दिख रही हो, थकी हुई दिख रही हो। किसी सभा में दादी एक बार कहती, ओ बुढ़िया को पकड़ो। वो बुढ़िया होगी 60-70 साल की, दादी 103 साल की। हंसा बहन कहती, दादी आप बुढ़िया नहीं। बुढ़िया तू, मैं क्यों? मैं तो जवान हूँ। क्यों? उमंगें जवान है। उमंगें जवान है तो अहमदाबाद हॉस्पिटल में है, रिपोर्ट आई 8 रिब्स टूट गई है, गिरे थे हरिद्वार में सेंटर पे, और अहमदाबाद लेके आए थे। कहते डॉक्टर क्या कहता है? अच्छा टूट गई हैं तो अच्छा क्या कहता है? कहता है कि लेटे रहना, आराम करना, बस ना, और तो कुछ नहीं करना। हाँ दादी आराम से ठीक होंगी। अच्छा चलो फिर शांतिवन जाके आराम करूंगी। आधी रात अहमदाबाद हॉस्पिटल से चल पड़े, वहाँ सब आए हुए हैं, उनको ये होगा दादी तो है भले सोई पड़ी है तो सही ना, वहीं से निकल लिए रात को। लेटना ही है ना, एम्बुलेंस में लेट जाऊंगे। तो ये है खुशहाल स्थिति। इसको कहते हैं बाप की समीपता का अनुभव। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल खाना। प्रत्यक्ष फल है अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी उसकी श्रेष्ठ प्राप्ति मन स्थिति। नहीं तो प्राप्ति ऐसे थोड़ी अभी अभी आपने भंडारी में 1000 रुपया डाला और घर जाके पता चले लॉटरी निकल आई आपको। लो, आज ही बाबा ने कहा ना, अभी अभी श्रेष्ठ कर्म करो, अभी अभी फल निकलेगा। ये कोई फल थोड़ी है, इसको फल नहीं कहते। फल कहते हैं स्थिति को। स्थिति स्टेबल हो गई, अनडिस्टर्ब्ड हो गई, अंदर शक्ति आ गई, अंदर की भावनाएं जो है वो महान हो गई, अंदर का परिवर्तन, अंदर की प्राप्ति, उससे ऊंची प्राप्ति स्थूल प्राप्ति नहीं होती है। वो तो नाशवान है, 1 सेकंड खुशी देती है, दूसरे सेकंड चली जाती है। हाँ, दूसरे रूप के भी स्थूल कार्य व्यवहार कई ऐसे होते हैं, कर्म बंधन अनुसार यहाँ वहाँ अटक डाल रहे होते हैं, उन पर भी रिजल्ट आता है। पर जो आज बाबा समझा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, वो है बाप की समीपता का अनुभव। समीपता का अनुभव 2 काम करेगा, 2 रेस्पॉन्सेस निकलता है। या तो जो काम अटके पड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे, कोई रूठा है मान जाएगा, कोई बात में अटक पड़ी है ठीक हो जाएगी। उससे भी बड़ा रिस्पॉन्स आएगा बाप की समीपता का, कि काम हुआ या नहीं हुआ, बात बनी या नहीं बनी, खुशी डिस्टर्ब नहीं होगी। स्टेबिलिटी, ये है सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल। तो मैं एवर हेल्दी आत्मा हूँ, सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाली हूँ, मेरा हाल सदा खुशहाल है, मेरी चाल फरिश्तों जैसी है। फरिश्तों जैसी चाल मतलब न्यारा प्यारा उड़ता रहता है उमंग में, खुशी में, ये है मेरी चाल। हाल कभी भी मेरा बदहाल बुरा हाल नहीं है, हाल हमेशा खुशहाल है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ प्राप्ति यानी बाप की समीपता।
उसका फल मैं आत्मा खाती रहती हूँ। और ऐसे जो श्रेष्ठ फल श्रेष्ठ कर्म का खाते हैं उनके अंदर ऐसा संयम आ जाता है कि अपनी रॉन्ग हैबिट से शरीर को भी बीमार नहीं करते। नहीं तो बहुत सारी बीमारियों का कारण जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे। जहाँ जब सोना चाहिए तब उठ रहे, जब उठना चाहिए तब सो रहे। रॉन्ग हैबिट्स। कहीं भी ज़्यादा प्रेशर्स में आ रहे हैं तो वो बीमारियाँ खुद पैदा ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ खुद पैदा करते हैं तो उसको जब प्रत्यक्ष फल खाते हैं ना तो संयम आ जाता है। तो एवर हेल्दी माना संयमी भी हूँ मैं आत्मा। जो खाना चाहिए वो खाते, नहीं खाना चाहिए तो जीभ तंग नहीं करती है। ये नहीं क्या करें, खाना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, मीठा अच्छा ही बहुत लगता, खाया जाता है। ये जो चीज़ बनती है ना, थोड़ा परांठी तली हुई ना हो मेरे से तो नाश्ता ही नहीं किया जाता। क्या फीका फका सलाद खाओ, ये बिना नमक का सलाद खाओ। भाई विडम्बना है कलयुग के अंतिम दृश्य में। जो जीभ को पसंद वो पेट को पसंद नहीं, जो पेट को पसंद हेल्थ को पसंद वो जीभ को पसंद नहीं। हेल्दी चीज़ें स्वाद नहीं होती, स्वाद चीज़ें हेल्दी नहीं होती। अब राजयोगी क्या करेंगे? कलयुगी लोगों की भाषा बोलेंगे क्या? क्या करें जी, स्वाद नहीं लगता ना इसलिए बोलेंगे ये भाषा? नहीं। राजयोगी रूल करते हैं इंद्रियों पर, जीव को ऑर्डर करते कि यही मिलेगा। भक्ति मार्ग के सन्यासियों का भी मिसाल देते। एक सन्यासी का दिल किया कोई बहुत स्वाद चीज देख के ये खाऊं, उसने उठा के गोबर मुंह में रख दिया। जीभ को कहता ले अब तेरे को पता चलेगा। तो चंचल होती है, मांगती है स्वाद चीज, अब ये खा तो तेरे को ये मिलेगा। ऑर्डर पे चलाना कि जो मैं चाहूँ जीभ वो तेरे को मिलेगा, क्योंकि तू नौकर है, मैं थोड़ा ही नौकर हूँ। जीभ हुक्म करे ये लेके आओ और चल पड़े गाड़ी उठा के मार्केट में। आज जी पकोड़े खाने थे, मैंने सोचा गोभी ले आऊं, वापस आके पकोड़े बना। 3 घंटा एक जीभ रूपी नौकर की चाकरी हो रही है और जीभ खा के कहती हूँ मजा तो नहीं आया। वो जो वहां बने थे ना वो ज्यादा अच्छे थे। फिर अगले दिन फिर अगले दिन फिर। वाह भाई वाह, क्या नौकर राजा को घुमा रहा। राजा को कह रहा है मेरे जूते पॉलिश कर, राजा कह रहा है यस सर। ये तो वो हाल हो गया ना। पर यहाँ बाबा का इशारा है आज, श्रेष्ठ कर्म से हेल्थ, श्रेष्ठ कर्म से संयम। तो एवर हेल्दी आत्मा हूँ, मन से तन को संयम में लाती हूँ। मन भी खुश, चाल भी खुशहाल, हाल फरिश्तों वाला न्यारा प्यारा है। कहीं अटैच नहीं है, कहीं डिपेंडेंट नहीं है, मालिक होके कर्म करते हैं। तो मालिक होके श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने वाली, सदा भगवान बाप को समीप अनुभव करने वाली, मैं फरिश्ता हालचाल वाली खुशहाल आत्मा हूँ। ठीक है, स्वीकार है।